मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी जब ठीक होती है, खास करके जब एचआईवी से डर लगने वाली ओसीडी, तो खुशी का माहौल चारों तरफ उमड़ पड़ता है। चित्र सेन जी आए थे हस्तिनापुर से, अभी ये कुछ ही समय में जा रहे हैं, तो इनके माताजी भी साथ आए थे। तो ये दो बातें जरूर बताएंगे। इनसे मैं पूछता हूँ भी आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अभी आपका बेटा बेटा भी अच्छा है। तो अभी क्या क्या सुधार आपको नजर आ रहा है? सुधार आ रहा है, थोड़ा बहुत मन से हटाता है, मतलब 5 साल के जैसे है। हाँ, धीरे धीरे हटाने में तो समय लगेगा। हाँ समय लगेगा, लेकिन आपको कितना सुधार नजर आ रहा है? सुधार आ गया है। आ गया है। जी जी जी। अब आप खुश हैं? हम खुश हैं। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी। तो चित्र सेन जी से भी बात करते हैं। चित्र सेन जी, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले से तो बेटर है मेरा। जी। ये है कि ट्रिगर बजते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसी को मुझे अपने जो आपने सारी चीजें बताई हैं टैकल करने के लिए मुझे वो लाना है। हाँ, उसके बारे में सोचना है। ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। जी जी। ठीक है, ये मैं सबसे पहले डालने वाला हूँ। बाकी तो 2-2 साल तक ही पड़े रहते हैं, लेकिन ये वीडियो जल्दी आ जाएगा। और आपको बस सामना करना है, क्योंकि जिसको हेल्थ एंजाइटी होती है उसको एचआईवी का निकलेगा, दूसरी बीमारी का पकड़ देगा, ऐसे पकड़ सकता है। तो आपको इतना याद रखना है कि मुझे ओसीडी की बीमारी है, इसलिए मुझे ये बीमारियों के विचार आ रहे हैं। बस आपको विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आपको ओसीडी है। अगर आपको हेल्थ एंजाइटी नहीं होती तो हेल्थ के बारे में विचार आते ही नहीं। आपको हेल्थ एंजाइटी नाम का मानसिक रोग है, इसलिए बीमारियों का खतरा ज्यादा महसूस होता है। बाकी इंसानों के लिए खतरा 2% है, लेकिन आपके लिए तो वो 100% हो जाता है। जैसे किसी को शक करने की आदत है पैसे के मामले में, तो वो हर बंदे पर करेगा, क्योंकि उसको तो बीमारी है। अब किसी को चोरी करने की आदत है तो वो करेगा, किसी को नशा करने की है तो वो ढूंढता रहता है ठेका कहाँ है। तो जो हमारे मन में होता है वही हम बाहर ढूंढ लेते हैं। हमारे मन में अगर एचआईवी है तो बाहर एचआईवी सस्पेक्ट ही नजर आएंगे, बाहर ट्रिगर चीजें वही दिखाई देंगी। जैसे जिनको गंदगी से डर लगता है, पोटी से, सुसु से, उनको हर जगह पोटी दिखाई देती है। पीली चीज भी पोटी बन जाती है। जैसे आपके लिए लाल रंग भी ब्लड बन जाता है। ऐसा ओसीडी के कारण हो रहा है। क्या समझे? ओसीडी के कारण हो रहा है। तो इतना याद रखना कि अरे अरे ये लक्षण है, मुझे रियल एचआईवी से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं है, ये तो मुझे हेल्थ एंजाइटी है, इसलिए बीमारी का डर पकड़ रहा है। और कंपल्शन करेंगे, क्लियर करेंगे, उसको रीइंश्योर करेंगे, अवॉइड करेंगे तो डर बढ़ता है, फिर और हावी होगा, फिर नए नए ट्रिगर जुड़ेंगे। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि फाइट करो, सामना करो, 21 दिन तक लगातार फाइट करो। इसके बाद फिर ये ट्रिगर न्यूट्रल हो जाएंगे, सारे ट्रिगर न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि सभी ट्रिगर में डर ही तो है। जब डर ही समाप्त हो तब तो ठीक हो जाए। हाँ, आपने हेल्थ एंजाइटी पर काम करना है, ना कि किसी बीमारी के ऊपर रिसर्च करनी है। क्योंकि आप बीमारी के बारे में कितना डाटा इकट्ठा करोगे, हजारों बीमारियां हैं, तो आप तो बीमारियों में फंस के ही रह जाओगे ना पूरी उम्र, जी कब पाओगे। और बीमारियों का रिस्क आपसे ज्यादा बाकी लोगों को भी है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको बाकी रोग हैं, वो भी मजे से जी रहे हैं। आपसे लाखों करोड़ों इंसान ऐसे हैं आपसे ज्यादा जिनको रिस्क है। क्या समझे? जी बताइए। इन सब चीजों के बारे में फर्जी नहीं सोचना है। विचार आएंगे, आने दो, साले को गाली देके भगा दो। उस विचार के साथ उलझना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है, उससे मुंह नहीं लगाना है, ज्यादा उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करना है। आया आने दो, जाता है जाने दो, उसको पकड़ना नहीं है। विचार तो आएंगे क्योंकि आदत है ना। वो सोचने की आदत है तो सोचना बार बार इधर भागेगा। ऐसे जिसको नशा करने की आदत हो जाए तो नशा उसको ना दो तो बार बार नशे की तरफ दिमाग जाएगा ना।
बार बार जाएगा तो वहीं। आपको भी तो ये समझ लेना है कि ये मेरी प्रोग्रामिंग हो गई है, न्यूरल पाथवे बने हुए हैं ब्रेन में, तो उन पाथवे से बार बार इलेक्ट्रिसिटी आती है, इंपल्स आती है, बार बार मन उधर ही भाग रहा, बार बार भागेगा। लेकिन जब आप ध्यान देना बंद कर दोगे तो वो भागना धीरे 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 कम होता जाएगा और 21 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। तो ये थी फाइनल। और आपने 21 दिन क्या, आपने अब अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना है, घर पर नहीं रहना है। और एक्स्ट्रा भी जैसे ड्यूटी समाप्त हो जाती है तो आप कुछ दिन उतना बिजी रहो कि आपके पास समय ही ना हो फालतू का सोचने का। ज्यादा काम करिए, ज्यादा बिजी रहिए, उस काम को ज्यादा करिए जिसमें आपको आनंद आए, मस्ती आए। क्रिकेट खेलना हो सकता है। किस में आनंद आता है आपको? हाँ हाँ, गाना सुनना ये सब पसंद है। ज्यादा से ज्यादा गाने सुने। और किस में आनंद है? क्रिकेट वगैरह। हाँ, क्रिकेट वगैरह खेलें, न्यूज वगैरह, या आईपीएल तो अब समाप्त हो चुका है, अभी T20 वर्ल्ड कप है, उसके सारे मैच देखें, उससे संबंधित न्यूज, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। जब आपका मन उसमें इन्वॉल्व हो गया तो इधर हेल्थ एंजाइटी से मन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मन में एक समय में एक ही विचार रह सकता है, मन एक समय में एक ही जगह फोकस कर सकता है, दो चीजों पर नहीं। अगर बीमारी में उलझे हो तो बाकी चीजें दूर हो जाएंगी, दूसरी चीजों में लग गया मन तो बीमारी से हट जाएगा। चलिए, सारी बातें मैं ध्यान रखूंगा। अब क्लियर? हाँ। अब कोई भी डाउट बचा अभी है तो अभी आप इनके मन में कुछ बचा? हाँ, अभी नहीं है, कभी नहीं होगा। अगर मन में विचार अच्छा ले आएंगे तो कभी नहीं होगा। हाँ, मैंने जो बताना था संपूर्ण बता दिया। अब इसके बाद तो भगवत गीता बची है, उसके 18 अध्याय, फिर एक एक श्लोक से शुरू करेंगे, फिर तो महीनों लगेंगे। ग्रंथ ओपन करना है तो आपकी मर्जी, हार तो मैं कृष्ण की तरह मानने वाला हूं नहीं। बाकी जो शॉर्ट तरीका बता दिया, अब फिर लॉन्ग मेथड पे आएंगे, फिर 21 दिन रखूंगा मैं। पहले 2 दिन का इलाज है, उसके बाद फिर 21 दिन का आता है। फिर यही प्रैक्टिस रोज वही करूंगा 21 दिन तक। या तो आप खुद कर लोगे, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। बताइए। नहीं, मैं अपना ट्राई करूंगा 100%। ट्राई नहीं, कर ही लोगे। आपने ये नहीं कहना कि मैं कोशिश करूंगा, आपने ये कहना है कि मैं ही करूंगा और मैं करके ही दिखाऊंगा, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस है। हिम्मत बांध लेंगे तो सब। हाँ, हिम्मत से ही तो पूरी दुनिया हिलाई जा सकती है। हाँ? अगर हिम्मत हमारे अंदर थे बेटा, हाँ, छोटा हमारे बीमारी आती है वो भी भाग जाएगी। हाँ, वो भी भाग जाएगी। अगर हमारे हिम्मत है ये भी अगर आपकी मम्मी भी बहुत मोटिवेशनल है। वाकई में बहुत हौसला देती हैं, है ना? लेकिन मम्मी की बात सुनते कहाँ हो? घर वालों की बात सुनता ही कोई कहाँ? इतना घर में समझाते थे। वो तो ज्यादा ही समझाते हैं, इसलिए सुनते नहीं। अगर समझाना बंद कर दें तो शायद सुनने भी लग जाएं। इनको भी पता है भी घर वालों का तो काम समझाना ही है, ये तो सुबह शाम ये प्रवचन उपदेश तो चलना ही है। ऐसा ही है ना? जितना आपको समझाना बेटा इनको लगेगा उतना हमारे। वो तो है ना, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं ना। घर के बाद समझना होता तो क्या इतनी दूर से मानते। हाँ, आप बस कुछ समझाने का तरीका अलग होता है, कुछ विश्वास जुड़ा होता है। जहाँ विश्वास है तो वो तरीका अच्छा लगेगा, क्योंकि इनका मेरे ऊपर विश्वास था और यहाँ आके विश्वास और मजबूत हुआ। और जिसका विश्वास नहीं होता उसको नहीं तरीका अच्छा लगेगा। वीडियो देखे हैं हम लोग, तो खोले थे तो हम बैठे थे, पिताजी बैठे थे, तभी से हम लोग का मन विश्वास आपके ऊपर आ गया। हाँ, कि तुम जाओ, समय निकाल के तुम जाओ। चलो आपने कम वीडियो देखे इसलिए भी आगे, लोग तो सालों से वीडियो देख रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो हजार वीडियो देख चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लिस्टें बनाई है, कई बार फोन करके बताते हैं मुझे पता ही नहीं होता मैंने वीडियो में इतना कुछ बोला हुआ है, उनको सारा ही याद है। मैं तो कमाल है। कुछ क्या हजारों लाखों लोग
वीडियो को मेडिसिन के तौर पर यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं ना मैं मेडिसिन नहीं देता, लेकिन मैं रोज मेडिसिन देता हूँ। ये वीडियोज में डाल रहा हूँ ना, ये उनके लिए मेडिसिन है। इनको देख देख के वो जी रहे हैं सालों से और जीते ही रहेंगे। वो दवाई के तौर पर वीडियोज ले रहे हैं, आते नहीं है वो, उनको दवाई मिल जाती है रोज यूट्यूब पे, बस वही खोल लेते हैं हाँ वो देखते हैं सारा दिन। यहाँ अब तो मैं वो लंबे लंबे और इलाज के वीडियो डालने लग गया, तो उनकी तो और चांदी हो गई। अब तो उनको लगता है कि अब तो मजा आ गया। और ऐसा डाटा यूट्यूब पे कहीं और चैनल पे मिलता नहीं है। और पे मिलेगा, लक्षण मिल जाएंगे, कारण मिल जाएंगे, वो तो थोड़ा सा बताएंगे और बाकी कहेंगे कि बाकी तो इलाज करेंगे। मैं तो इलाज ही बता रहा हूँ पूरा, जी पब्लिक कर दिया मैंने तो। आपका 2 दिन में इलाज हुआ, 3 दिन में। जी शुरुआत में आप घबरा रहे थे रिकॉर्डिंग से, जी तो वो सारा का सारा पब्लिक कर दिया आपने। मैं छिपा के रखना नहीं चाहता, जो मेरे पास बेस्ट है मैंने वो पब्लिक कर देना है। मुझे पैसे का वो लालच नहीं है। नहीं हाँ, अगर कोई बाकी होता तो जो बेस्ट तरीके होते हैं, क्या कभी कैमरे के सामने लाता है? लाएगा तो वीडियोस के भी पैसे लेगा या नहीं लेगा? जी आपको तो पता है बिजनेस के रूल, जी लेकिन मेरे रूल ही कुछ अलग है जिंदगी के। मुझे मानव मन की परख है, मानव व्यवहार का मेरे पास पूरा है। जो किसी बाकी की लोग हैं, जिंदगी बच जाएगी बेटा, हाँ। बात करने से तो आपको बहुत बहुत जिंदगियां बचती हैं। और इसमें ना एक सकारसिटी मानसिकता होती है लोगों की कि अभाव है, वो कुछ और ही बनाते हैं। वो कुछ दिन तो उनका बिजनेस चलेगा। मैं नहीं चाहता भी जो बाकी ट्रैक्टर लड़ाते हैं उनसे नहीं चलता है, लेकिन वो थोड़े दिन चलता है, और चला भी लिया उसमें खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। अगर कृष्ण भी गीता कहते, अर्जुन कहता ना गीता तो सर मुझे कहो, बाकियों को क्यों कहनी भी? तो प्रॉब्लम मेरी है, योद्धा हूं मैं, युद्ध से भाग रहा हूं, ये बात लोगों को पता लगेगी, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अगर अर्जुन ऐसा सोचता तो बताओ, बोलो। सही बात। वो कहता ना कृष्ण मुझे ही बताना, बाकी लोगों को नहीं बताना, या बाकी लोगों को रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए मेरी गीता। या वो अर्जुन कहे कि ना मुझे, मैं बीमार हो गया, तो ये लोगों को क्यों बताएं भाई, लोगों को क्यों पता चले? अगर अर्जुन ऐसा सोचता तो क्या भगवत गीता होती? नहीं अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा कि ये श्लोक नहीं आने चाहिए। जो अर्जुन ने बोला ईमानदारी से बोला, और कृष्ण ने समझाया, वही गीता है। और वो आज सदियों बाद भी लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही है, और आने वाले समय में यूं ही बदलती रहेगी। तो इसीलिए आपने जो इलाज लिया ना कैमरे के सामने, ये माइलस्टोन बनेगा, माइलस्टोन बनता है। पता नहीं ये लाखों लोगों का जीवन बदल देगा। क्या समझे? जी जी। हैं? काफी लोगों को इससे अपने ऊपर काबू आएगा, डर हटेगा। हाँ, डर हटेगा। हमारा तो कुछ नहीं लगा, आपका लगा तो कुछ भी नहीं। जी मैंने बोलना वैसे भी था, आप और मैं 2 बातें करते रहते कम बैठ के, तो उसका फायदा होता। शुरुआत में आप भी तो चाह रहे थे ना जी कि क्यों हो रिकॉर्ड। जी अब क्या लगता है, रिकॉर्ड होना ठीक हुआ या नहीं होना ठीक हुआ? सही बात। हैं? आप अपने विचार बताए ना। आज से काफी लोगों को फायदा होगा। हाँ, और आपको भी होगा। मुझे तो हो गई। लेकिन आपके बारे में तो किसी को कोई पता ही नहीं है जी कि ये चित्रसेन कौन है, कहाँ से, कोई पता नहीं है किसी को। जी आपके बारे में आप अपने दोस्त को दिखाओगे वीडियो कि इसमें देखना ये बातें कर रहे हैं कुछ, ये कौन होगा, वो भी नहीं पकड़ पाएगा कि आप पूछ के देख लेना। आपके दोस्त घर वालों को भी नहीं पता होगा कि कौन है, किस बात, पता नहीं कौन बात कर रहे हैं ऐसे, इनको पता ही नहीं कौन है। आप तक ये बीमारी किसी को बताएंगे ना। देखो ये आपका लड़का बड़ा अच्छा है जो आपको बता दिया, वरना वो घर में ही नहीं बताते। नहीं, घर में 2 साल बताया नहीं। हाँ, 2 साल तो छिपा लिया इसने। 2 साल डर रहता, कभी बताया। फिर खाना ले जाए, खाना ऊंधा रह जाए, खाना ऐसे रोवासा रहे। चलो इस पे थोड़ी डिस्कशन अलग से करते हैं। मनीष, इसको समाप्त करना। मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है।